बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल हमारे दौर में जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त बहुत बड़ा मसला मोटापा, पेट के इर्द गिर्द, कूल्हे के इर्द गिर्द चर्बी का इकट्ठा होना, कंधों के इर्द गिर्द चर्बी का इकट्ठा होना। और बदकिस्मती से ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी मुख्तलिफ खुराक की बेअतदालियाँ, हमारी नींद का ख़राब होना, हमारे मुख्तलिफ अवामिल ऐसे हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हम पहले भी अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ औकात में ये जिक्र कर चुके हैं। हम जब किसी मुख्तलिफ होटल्स में खाना खाने, नाश्ता करने जाते हैं तो बहुत सारे नौजवान, छोटी उम्र का तबका, बड़े तो हैं ही हैं, वो गरम गरम खाना मंगाते हैं और साथ ठंडी ठंडी कोक मंगाते हैं। और वो एक लुकमा, दो लुकमे उधर से खाते हैं और दो घूंट जो है ना वो कोक। इससे होता क्या है कि वो हार्मोन्स जिन्होंने आपकी डाइट को हजम करना है, वो प्रोटीन जिन्होंने बॉडी को जान देनी है, ताकत देनी है, वो फाइबर जिसने बॉडी का पार्ट बनना है, वो आपके सारे के सारे एंजाइम तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं और उस मिस मैनेज हो जाते हैं। उस मिस मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है और वो चिकनाहट, वो फैट्स जो आपके बॉडी को पॉजिटिव उसने इफेक्ट देना था, वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर रानों के इर्द गिर्द, कूल्हे पे और ये जो शोल्डर हैं, यहाँ पे फैट्स जो है ना वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह खुराक, जंक फूड और उस जंक फूड में इस्तेमाल होने वाली मुर्दा जानवर का गोश्त। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे आप खबरें भी सुनते हैं कि लाहौर में ख़ास तौर पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब तो यही हालत है कि दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठंडा गोश्त, गर्म गोश्त। अब ठंडा गोश्त का मतलब क्या है कि वो मुर्गियाँ, वो जानवर जो नीचे आके मर जाते हैं, उसको ठंडा गोश्त कहा जाता है। और ये अक्सर औकात कहते हैं कि जी शवारमा बनाने वाले वो ठंडे गोश्त का शवारमा बनाते हैं। और उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो शवारमा बनाने के लिए जिस स्टिक पे वो गोश्त लटकाते हैं, उसको एक आदमी ऊपर खड़ा होकर प्रेस कर रहा था पाँव के साथ। ये हाइजीनिक कंडीशन होती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर फैट्स की, प्रोटीन्स की और सारे इंजाइम को जो है ना वो तबाही का सबब बनता है। दूसरा एक बहुत बड़ा हमारा सबब जो इस वक्त है, वो खाने में बेअतदाली तो है ही है कि हम इस तरह बुरे अंदाज से खाना खाते हैं। खाने की टाइमिंग कोई नहीं है। कोई रात 12 बजे खा के सो रहा है तो 2 बजे खा के सो रहा है, सुबह सुबह उठे फिर जनाब वही नाश्ता, फिर उसी तरह के दोपहर को भी खाना। मतलब जिस वक्त हमें सोना चाहिए था उस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं, और जिस वक्त हमें खाना चाहिए था उस वक्त हम सो रहे होते हैं। ना सिर्फ खाने में बेअतदाली, बल्कि खाने के टाइम में ये डिस्टर्बेंस और नींद के साथ टाइम में डिस्टर्बेंस। क्योंकि कुरान भी कहता है, दीन हमारा कहता है, और आज साइंस ने भी साबित किया कि रात 9 से 10 बजे से लेके सुबह 4 से 5 बजे तक नींद का जो टाइम है, ये आपके बॉडी को रिहेबिलिटेट करता है। लेकिन हम 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, और दोपहर को 2 बजे उठ रहे हैं। कोई 12 बजे सो रहा है तो वो दोपहर को 10 बजे उठता है। और हमारी मार्केटें भी बदकिस्मती से एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि हमारी मार्केटें भी आज 11-12 बजे, 1 बजे जाके खुलती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बाकी चीज़ें भी हैं। आपका टेंशन, इस वक्त आप बाहर निकलें, बाज़ारों में निकलें, कुछ हमारे हुकूमती प्रोसेस की वजह से, महंगाई का जो ये तूफ़ान है इसकी वजह से, और वैसे भी हमारे यहाँ मुआशरे में एक बहुत बड़ी एग्रेशन आ चुकी है। ये जो एग्रेशन है ये आपके एंजाइम को तबाह कर देती है और पॉजिटिव फैट्स को बर्न करके नेगेटिव फैट्स को जो है ना वो उस मेटाबॉलिज्म में ले आती है, जो आपकी चर्बी को बढ़ाता है। टेंशन जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, एंजाइटी जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं, ये भी आपके जो है ना वो
वजन को और फैट्स को बढ़ाता है। अच्छा, हमारे यहाँ मोटापे का एक बहुत बड़ा एक और सबब है, ख़ास तौर पर न्यूली मैरिड बच्चे जो हैं और जो शादीशुदा लोग हैं, कि खाना खाने के बाद फौरी तौर पर सेक्स करना, जब पेट भरा हुआ हो और पेट भरे के साथ सेक्स करना, ये भी आपके पूरे के पूरे एंजाइम और नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है, क्योंकि उस वक्त आपका मसल्स, आपका पूरा सिस्टम जो है मेटाबॉलिक सिस्टम, वो डाइजेशन की तरफ लगा होता है और आप उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे डबल इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत तेज़ी के साथ आपके जो है ना वो फैट्स जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और आपने बहुत सारे न्यूली मैरिड बच्चों को देखा है कि फौरी तौर पर विदिन 6 मंथ उनकी शक्ल चेंज हो जाती है, उनके अंदर झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, उनके अंदर छाइयाँ जिस्म के ऊपर जो है ना वो आना शुरू हो जाती है और ऐसे फूलते हैं जैसे उनके अंदर कोई हवा भरी गई हो। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं इस फैट से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है, बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि बीमारी आती ऊंट की रफ्तार से है और याद रखिए जाती वो चींटी की रफ्तार से है। बहुत सारे लोग साल हा साल से पैदा होने वाले मोटापे को वो ये समझते हैं कि चंद दिन डाइट करके, चंद दिन जनाब वो खुराक कम करके, या चंद दिन कोई मेडिसिन खा के या कोई वर्जिश करके तो वो उसको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, आपको इसके हवाले से डाइट का ऐसा प्लान मुस्तकिल करना चाहिए, कम से कम जितने अरसे में आपने वो फैट्स जो है ना बॉडी के अंदर प्लस किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा अरसा अब आपको लगेगा उसको माइनस करने में। इसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात की बात, और हम डाइट का आपको प्लान बता देते हैं कि इसमें आप जो नेचुरल प्रोटीन है और नेचुरल डाइट हैं, जिसमें अंडे हैं, सब्जियां हैं, पालक है, ये वो चीज़ें हैं प्रोटीन से भरपूर। जो चिकन है, देसी चिकन यूज़ करें ख़ास तौर पर, ये आपको भूख कम लगाएगा और देर तक जो है ना वो आपकी बैली को फुल रखेगा, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो भूख कम लगेगी तो आपके अंदर मोटापा कम पैदा होगा। आप मुख्तलिफ फाइबर उन जिन चीज़ों में ज़्यादा है, पालक है, साग है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि लंबे अरसे तक आपको भूख ना लगे। इसी तरह फ्रेश जूस इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें, उनके मतलब फ्रेश जूसेस से आपको तवानाई भी उतनी ही मिलेगी और जो है ना वो आपको डाइजेस्ट करना, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सबसे बड़ी बात, खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना यूँ समझे कि वो जहर है, और खाने के आधे पौने घंटे बाद जब आपके डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, उस वक्त आपको हीट फील हो रही होती है, प्यास लग रही होती है, उस वक्त अगर आप पानी पिएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। वो उस वक्त बेशक पूरा एक ड्रम पी जाएं, पूरा कूलर पी जाएं, लेकिन अगर फ़ौरन खाने के बाद पानी पिएंगे तो आपके सारे एंजाइम को डाइल्यूट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन ख़राब हो जाएगी, एसिडिटी होगी, और एसिडिटी के बाद आपके सारे एंजाइम प्लस होने की बजाय नेगेटिव हो जाएंगे। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को बचाएं उन चीज़ों से जो आपकी सेहत को करती हैं तबाह। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें। अगर आपको किसी और सवाल का जवाब चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।